हेलो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का जलवा बरकरार है। वो लगातार अपने इन्वेस्टरों को मल्टी बैगर रिटर्न दे रही है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में भी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टरों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। और इसका जो न्यूज निकल के आया है उसकी वजह से इसका जो आज का स्टॉक प्राइस है वो 5% से जम कर गया है, जिससे ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में ये आपको और भी मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर हम बात करते हैं 2 दिन पहले की, तो 2 दिन पहले आपका रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर से एक न्यूज निकल के आया, जिसकी वजह से इसके प्राइस में आपका 3% से आपका ड्रॉप देखने को मिला। और रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्ट्री है उससे न्यूज ये निकल के आया कि वो जो अपना बिडिंग प्रोसेस का था वो आपका रिवर्स करने वाली थी, यानी कि नया जो चेंज किया था बिडिंग प्रोसेस वो अपना रिवर्स करने वाली थी, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा था कि इसका जो इफेक्ट होगा वो सुजलॉन एनर्जी का बिजनेस इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इसमें जो है इन्वेस्टर इसमें लगातार सेलिंग करने लगे और इसका 3% से प्राइस गिर गया। लेकिन मैंने वीडियो बना करके आपको बताया था कि इसमें ना तो कोई फंडामेंटल में कोई दिक्कत है, ना तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत है। ये जो आपका 3% या 4% से जो गिर रहा था वो सिर्फ आपका रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के जो आपका बिडिंग प्रोसेस में जो डिसीजन लिया गया था उसकी वजह से ये गिर रहा था। लेकिन मैंने कहा था कि ये आपको खरीदने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। तो अगर आप उस समय खरीद लेते तो आप कम से कम 8 से 10% आप 2 या 4 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर लेते हैं। 2 से 4 दिन के अंदर आपको 8% का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम अभी भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, तो अभी भी आपकी जो है बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल रखती है आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर न्यूज क्या निकल के आया है जिसकी वजह से ये एक दिन में 5% से बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से आप अपडेटेड रहें। तो चलिए देखते हैं न्यूज क्या निकल के आया। तो न्यूज की बात करते हैं तो ये आपका सुजलॉन एनर्जी को जो है वो 72.5 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है इसको। और किसने दिया ये विंड पावर प्रोजेक्ट? तो जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने दिया है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस में आपको 5% से सर्च देखने को मिला सुजलॉन में। अब चलिए इसके पूरा डिटेल की बात कर लेते हैं कि ये पावर प्रोजेक्ट कब लगना है, कितना आपका लगेंगे इसके टावर, यानी कि सोलर विंड जो टावर होता है वो कितने लगाए जाएंगे, साथ में कितनी कैपेसिटी को होगा, और ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कौन कौन करेगा। तो हम बात करते हैं इसकी। तो ये हमारे पास देखिए, ये जो आपका है सुजलॉन विल डेवलप अ 72.45 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट फॉर द जूनिपर एनर्जी लिमिटेड। मैंने आपको बताया अभी जूनिपर के लिए डेवलप करके देगी। और ये जो इंस्टॉल करेगी वो 23 विंड टर्बाइन जनरेटर इंस्टॉल करेगी। आप देखते हो जब खाली खाली जगहों पे जो विंड मिल लगे रहता है तो उसी को 23 वो लगाने का काम करेगी। और ये किसके लिए लगाएगी? जूनिपर के लिए लगाएगी, जूनिपर एनर्जी ग्रीन एनर्जी के लिए लगाएगी। ठीक है, ये जो टावर होगा वो आपका हाइब्रिड लाइटिक ट्यूबुलर टावर होंगे। ठीक है, यानी कि हाइब्रिड लाइटिक ट्यूबुलर टावर जो देखने को मिलता है हमें बहुत सारे खाली जगहों पे जहाँ पे विंड टर्बाइन लगती है, तो वो वाले आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, तो ये आपका द्वारका में किया जाएगा, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के द्वारका डिस्ट्रिक्ट में। और जो पर कैपेसिटी जो होगा, पर टावर की कैपेसिटी होगा वो आपका 3.15 मेगावाट का पर कैपेसिटी का टावर होगा, जिसकी वजह से इसका जो 11:50 पे इसका स्टॉक प्राइस था वो आपका 40.6 पे ट्रेड कर रहा था, जो कि आपका प्रीवियस क्लोज से आपका जो है वो 5% से ज्यादा ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और यही न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस में 5% से तेजी देखने को मिला है। अब चलिए हम इसके आगे बात कर लेते हैं कि इसका मेंटेनेंस कौन करने वाला है, प्लस में कितने दिन का इसका कॉन्ट्रैक्ट है मेंटेनेंस का। तो अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसका जो सुजलॉन एनर्जी है वो अंडरटेक और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस फॉर पोस्ट कमीशन, यानी कि पोस्ट कमीशन, यानी कि जब ये टावर इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद भी ये ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस का काम जो है वो सुजलॉन ही करती रहेगी। जूनिपर एनर्जी है वो सिर्फ इससे एनर्जी लेगी, बाकी जितना भी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस का काम है वो सुजलॉन को करती रहेगी। तो ये कमीशन करने के बाद भी इसको जो है लगातार इससे प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सुजलॉन के जेपी चासलानी जो कि इसके चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका स्टेटमेंट को, तो देखिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस आवर थर्ड ऑर्डर विद जूनिपर एनर्जी in just a few months. Juniper Green Energy has been a long-standing player in renewable energy and has constantly worked toward the increased renewable energy installation in the country. यानी कि ये जो कह रही है कि ये जो जूनिपर ग्रीन एनर्जी है वो देश की सबसे आपकी लॉन्गेस्ट और ट्रस्टेस्ट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, और इसके साथ हम पार्टनरशिप करके बहुत ज्यादा खुश हैं जो हमें इसका प्रोजेक्ट मिला है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आवर comprehensive portfolio of world class product compromise for the Indian wind regime are manufactured in the country through a thriving domestic value chain ecosystem। यानी कि हमारे जितने भी विंड मिल बनाए जाते हैं वो हमारे इसी कंट्री में बनाए जाते हैं और हम इसी कंट्री में आपका जो है वो आपका जनरेट करते हैं, डोमेस्टिक जो है वो वैल्यू चेन जनरेट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो डेडिकेटेड है वो हम लगातार डेडिकेशन से काम कर रहे हैं और विंड एनर्जी को लगातार हम जनरेट करके अपने कैपेसिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब चलिए हम सुजलॉन एनर्जी के बारे में देख लेते हैं कि ये कंपनी कब से इस सेक्टर में काम कर रही है। साथ ही हम देखेंगे कि ये कितने का इंस्टॉल कर चुकी है, कितने कैपेसिटी का, और अभी तक ये कितने जो है वो आपका विंड टरबाइन जो है वो लगा चुकी है, और साथ ही इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कितने हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके, तो ये आपका 28 साल से इस सेक्टर में काम कर रही है और इसने अभी तक 28 साल के अंदर 12,860 प्लस जो है वो आपका विंड टरबाइन लगा चुकी है। अगर टोटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये पर ईयर जो जनरेट करने की टोटल कैपेसिटी है वो 53.75 टेरा वाट आवर की कैपेसिटी है पर ईयर, क्लीन एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है देश के अलग अलग कोने में, यानी कि जहां पे ये विंड टरबाइन जो है वो बनाए जाते हैं और वहां से लेकर के ये पूरे देश में जहां जहां पे भी जरूरत पड़ता है इंस्टॉलेशन करने का या फिर अलग कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये इंस्टॉल करने का काम करती है। अब चलिए कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं थोड़ा कि इसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो अगर इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो 54,572 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। वहीं अगर स्टॉक पी 110 से इसका स्टॉक पी है, आरओसी देखिए 20.8% है, और जो हम जानते हैं कि 10 से जो ऊपर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की तो 42.2 इंडस्ट्री पी है,
डेप्ट टू इक्विटी 0.04 यानी कि बहुत ही कम है, जो कि कभी भी चुका दे। करंट प्राइस इसका देखिए, अभी जो करंट अभी चल रहा है अभी मार्केट के दौरान 40 रुपया और 40 पैसे का चल रहा है। वहीं अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 2.53 रुपीज का बुक वैल्यू चल रहा है। अगर हम इसका ईपीएस की बात करते हैं तो 0.53 रुपीज का इसका ईपीएस चल रहा है, और इसका फेस वैल्यू देखिए 2 रुपए का फेस वैल्यू है। तो इसका मार्केट कैप देख करके हमें यह समझ में आ रहा है कि ये कंपनी आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है रिन्यूएबल सेक्टर में, जो कि आपका विंड एनर्जी में घुसी हुई है। पूरी विंड एनर्जी का टरबाइन बनाने का काम करती है, इंस्टॉलेशन करने का काम करती है, जनरेटिंग बनाने का काम करती है, और उसको ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस करने का भी काम करती है, दूसरी कंपनियों के लिए और अपनी कंपनियों के लिए भी। अगर हम इसके बात करते हैं आरओसी की, तो 20.8% का आरओसी है, जो कि बहुत ही हाई आरओसी है। इसको लेकर के आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं। 2 दिन पहले जब रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने अपना एक डिसीजन लिया कि वो अपना बिडिंग प्रोसेस बदलने वाले हैं, तो तब ये सुजलॉन के साथ विंड ये आइनॉक्स विंड लिमिटेड भी थी, जिसका प्राइस आपका 3% के आसपास गिरा था। और ये आपका 3% से गिरा था क्योंकि इसमें हैवी सेलिंग देखने को मिली थी, और वो जो न्यूज निकल के आई थी उसकी वजह से इन्वेस्टरों को लगा कि अब ये कंपनी जो है बिजनेस इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिली, और इसका प्राइस आपका 3 से 4% से डाउन चला गया था। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो आज देखिए इसका लगभग आपका जो है वो 5% से इसमें तेजी देखने को मिली है एक दिन में अगर बात करें तो। ये आपका जो उस समय जो डाउन गया था वो आपको एक बहुत अच्छा मौका हो सकता था खरीदने के लिए, और मैंने वीडियो बना करके आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता भी चल रहा होगा कि मैंने उस समय आपको बताया था कि ये आपका जो है वो बहुत अच्छा मौका है उस समय खरीदने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इसके, तो अगर आप उस समय अगर खरीदते तो अभी तक आपको ये 9 से 10% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाता। आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको इतना रिटर्न देखने को मिलता। अगर हम बात करते हैं इसके 1 महीने की, तो आप देखिए 1 महीने में इसने जो वो 3.49% से गिरावट दिखाया है। लेकिन वही अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में इसने 161% से इसने रिटर्न दिया है। और अगर हम इसके 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में देखिए 380% से इसने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया। यानी कि पास्ट में अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। और चूंकि ये कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, तो आने वाले टाइम में इस सरकार को फुली सपोर्ट रहने वाली है इन सब कंपनियों को, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये आपको और भी मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो आप अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इसके साइट की देख लेते हैं तो साइट में इसने दिखाया है कि ये आपका देखिए विंड एनर्जी जनरेटर बनाने का यहाँ पे काम कर रही है, साथ ही इसको इंस्टॉल करने का काम करती है और इसका मेंटेनेंस करने का काम करती है। यानी कि जितना भी विंड पार्क जो होते हैं, विंड मिल जो लगाए जाते हैं, उन सबके लगाने का काम करती है, ऑपरेट करने का काम करती है और उसका मेंटेनेंस करने का काम करती है। ये अपना खुद के लिए भी लगाती है, साथ ही दूसरे जो कंपनी होते हैं या जो जिनको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए भी जो प्रोजेक्ट बेसिस पे लगाने का काम करती है और उनको लगा करके देती है। अब चलिए इस कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो अगर इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 17,093 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं अगर हम इसके आरओसी की बात करते हैं तो 8.37% से ये नेगेटिव आरओसी है, और चूंकि ये नेगेटिव आरओसी है जिसकी वजह से इसमें आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, और आने वाले समय में ये आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अभी आपको सस्ते में मिल रहा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने को कंसिडर कर सकते हैं। इंडस्ट्री पी देखिए 42.2 है। वहीं अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 1.65 है। डेप्ट बेस का थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, और यही इसी की वजह से इसका प्राइस में आपको जो है वो कमी नजर आ रही है। बुक वैल्यू देखिए 50 रुपया 60 पैसे का बुक वैल्यू है। आरओई की बात करते हैं तो 50.2 जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव परसेंटेज में, जिसकी वजह से ही आपको अभी सस्ते दाम पे मिल रहा है। अगर हम इसका ईपीएस की बात करते हैं तो 6 रुपया 27 पैसे का माइनस में इसका ईपीएस है। जाहिर सी बात है, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है तो इसका ईपीएस भी नेगेटिव में होगा। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं इसके मार्केट कैप की और इसके हम पूरे फंडामेंटल की, तो मार्केट कैप तो इसका बहुत ही अच्छा खासा है, 17,093 करोड़ का है। वहीं इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत ही कम है, जो कि आपका नेगेटिव है। और साथ ही इसका डेप्ट टू इक्विटी जो है वो भी आपका 1.65 है, जो कि अच्छा खासा है डेप्ट टू इक्विटी, जिसकी वजह से ये कंपनी का प्राइस में आपको जो है वो टूटता हुआ नजर आया, और उतना अभी आपको ये सस्ते दाम पे मिल रहा है जितना एक्चुअल इसका प्राइस होना चाहिए उतना नहीं है। तो अगर अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे तो आपको ये अभी सस्ते दाम पे मिल जाएगा, और आने वाले समय में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रख सकता है, और आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न आप इससे पा सकते हैं। तो दोस्तों अभी 2 दिन पहले जो इसको लेकर के न्यूज निकल के आ रही थी कि जो सरकार जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो सरकार है वो अपना पॉलिसी चेंज करने वाली है, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस में 3% का गिरावट देखने को मिला, वो आपका बस क्षणिक गिरावट था। और ये जो न्यूज निकल के आता है जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो डर जाते हैं और अपना जो है वो सेलिंग करके निकलने लगता है, चाहे लॉस ही बुक क्यों ना कर रहे हो। तो हमें ये सब चीजों को देख करके इन सब स्टॉक्स में सेलिंग नहीं करनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो टाइम है वो आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा, और सरकार जो है वो फुली सपोर्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को। तो वैसे ही सुजलॉन एनर्जी जो आपका विंड टर्बाइन बनाने का, उसको ऑपरेट करने का पूरा जो काम करने का काम करती है, उसका जो बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आपको आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है, और इसने अपने इन्वेस्टरों को पास्ट में भी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है, इसलिए आपका ये स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है इसमें इन्वेस्ट करने को। तो दोस्तों सुजलॉन एनर्जी जो है वो एक बहुत ही अच्छा है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने को। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक भी इसको पूरी फुली एनालाइज करिए और उसके बाद कंसिडर कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने को। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो सुजलॉन एनर्जी को लेकर के निकल के आ रही थी। तो दोस्तों ऐसे ही न्यूज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।